हेलो। मैंने ये यूट्यूब चैनल काफ़ी पहले बनाया था, काफ़ी टाइम हो गया। मैं उस समय अरवल में केयर इंडिया के साथ था। अरवल डिस्ट्रिक्ट में था, बिहार में। अभी हम डे बाय डे कुछ टॉपिक्स को लेंगे जिस पे हम हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की बात करें तो हम पब्लिक हेल्थ में लगातार इस पे काम कर रहे हैं। आज मैं शुरुआत करता हूँ ब्रेस्ट फीडिंग एंड कम्प्लीमेंट्री फीडिंग फॉर इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड। इस टॉपिक से इन्फेंट IYCF से, इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग से। ये मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन बेटर फाउंडेशन के लिए PPT बनाई थी, अपनी टीम के लिए PPT बनाई थी। सबसे पहले ये समझते हैं कि इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग है क्या। तो IYCF इज अ सेट ऑफ वेल नोन एंड कॉमन रिकमेंडेशंस फॉर अप्रोप्रिएट फीडिंग ऑफ न्यूबॉर्न एंड चिल्ड्रन अंडर 2 years ऑफ एज। तो IYCF जो पूरा है वो बच्चे का जो एक न्यूबॉर्न का जो बर्थ होता है, एक बच्चे का जो जन्म होता है, वहाँ से लेके 2 साल तक की जो फीडिंग प्रैक्टिसेस हैं, अप्रोप्रिएट फीडिंग प्रैक्टिसेस हैं, रिकमेंडेशंस हैं बच्चे के लिए, बेसिकली उसे IYCF कहते हैं, इन्फेंट एंड चाइल्ड फीडिंग कहते हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। IYCF प्रैक्टिसेस काउंसलिंग जो है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। उसके ऑब्जेक्टिव लिस्टिंग ऑफ एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशन टारगेटिंग इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन। हम एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशन की बात कर रहे हैं कि एज एग्जांपल अगर आइडियली एज पर ग्रोथ चार्ट अगर बच्चे का वेट अगर 6 महीने का बच्चा है तो उसका वेट 8 kg होना चाहिए। बट आमतौर पर हम ये फील्ड में देखते हैं कि जो हमारा बेबी है, जो हमारा बच्चा है, वो 4 kg का होता है। तो इट मीन्स 4.5 kg का हो, तो इट क्लियरली मीन्स कि बच्चा हमारा अंडर वेट है। तो एविडेंस के ये हमारा एविडेंस हुआ डेफिनेटली। तो एविडेंस क्या है, अकॉर्डिंगली हम क्या डिसीजन लेंगे, हमारा डाइट क्या होना चाहिए उस बच्चे के लिए, या वो बच्चा 6 महीने का है तो इनअप्रोप्रिएट ब्रेस्ट फीडिंग रही है उस बच्चे की, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम डिसीजंस लेंगे बच्चे के लिए। नेक्स्ट है स्ट्रेटजीज टू टारगेट एंड प्रमोट न्यूट्रिशन इंटरवेंशन इन द फर्स्ट 1000 days ऑफ लाइफ। डेफिनेटली IYCF प्रैक्टिसेस का ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट कह सकते हैं, काउंसलिंग का कंपोनेंट कह सकते हैं कि जो पहले 1000 दिन हैं, 270 days ऑफ प्रेगनेंसीज एंड 365 एंड 365 days आफ्टर बर्थ टू 2 years ऑफ एज, जब बच्चा हमारा 2 साल का हो जाता है, तो वहाँ पे हमें काफ़ी IYCF प्रैक्टिसेस के इंटरवीन करने की ज़रूरत है। थर्ड है हमारा रिकमेंडेशन फॉर फीडिंग चिल्ड्रन फ्रॉम 0 up to 24 months ऑफ ओल्ड। डेफिनेटली हम जो बच्चा अभी जस्ट वो जिसका जन्म हुआ है और फिर 2 साल तक हम डेफिनेटली अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग की बात करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की बात करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग की बात करते हैं। तो ये सब सारे जो रिकमेंडेशंस हैं ये हम IYCS प्रैक्टिसेस काउंसलिंग में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर मैं आता हूँ। हाँ, न्यूट्रिशन इंटरवेंशन टारगेटेड एट यंग इन्फेंट्स। जो यंग इन्फेंट्स हैं हमारे, उन पे कौन से न्यूट्रिशन इंटरवेंशन हम टारगेट करते हैं। 0 up to 6 months अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। काफ़ी क्रूशियल है ये कि विद इन हाफ एन आवर ऑफ डिलीवरी उसकी ब्रेस्ट फीडिंग इंश्योर करा दी जाए बच्चे की। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग अप टू 6 months ऑफ एज, डेफिनेटली सिर्फ और सिर्फ स्तनपान कराना है बच्चे को। काउंसलिंग एंड सपोर्ट फॉर अप्रोप्रिएट फीडिंग ऑफ लो बर्थ वेट इन्फेंट्स। अगर बच्चा लो बर्थ वेट है, अगर वो वीक न्यू बॉर्न है, पुअर सकलिंग है, वो माँ का स्तनपान नहीं कर पा रहा है, या वो 37 वीक से प्री टर्म बेबी है, तो इन सब केसेस में या वो मैंने कहा कि 2 kg से 2 किलो से कम का बच्चा है, तो डेफिनेटली वहाँ पे फिर हम क्या अप्रोप्रिएट काउंसलिंग देंगे, ये काफ़ी क्रूशियल है बच्चे के लिए। इन्फेंट फीडिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। HIV के केस में अगर हमारी माँ जो है वो HIV से पीड़ित है, तो उस केस में हम क्या काउंसलिंग देंगे माँ को, वहाँ पे इन्फेंट फीडिंग कैसे इंश्योर की जाएगी। इस पे हम जो 0 से 6 मंथ के बच्चे होते हैं उस पे हम ये चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग क्या है। ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड्स आइडियल फूड फॉर द हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इन्फेंट्स। डेफिनेटली जो कोलोस्ट्रम की बात करें या हैंड मिल्क की बात करें या फॉर मिल्क की बात करें, तो इन डिटेल में नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा हम उसमें बात करेंगे फॉर मिल्क और हैंड मिल्क पे। तो एक आइडियल फूड होता है डेफिनेटली माँ का दूध। कोलोस्ट्रम फर्स्ट इम्यूनाइजेशन कहते हैं बच्चे के लिए।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इन्फेंट शुड बी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड फॉर द फर्स्ट 6 months ऑफ लाइफ। डेफिनेटली ये काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं, काफ़ी सालों से हम प्रमोट करते आ रहे हैं, और फील्ड में भी हम देखते हैं कि एटलीस्ट आज की माओं को डेफिनेटली ये पता है कि हाँ, कि फॉर 6 months हमें बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही देना है। बट स्टिल ऐसे केसेस दिखते हैं जब समर सीजन्स आते हैं, अभी गर्मियाँ आ रही हैं, तो कई माताएं अपने बच्चों को पानी या बाहर के दूध दे देती हैं, या कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं माओं में, तो फिर डेफिनेटली बाहर के दूध या डब्बे वाले दूध दिए जाते हैं। तो वो सब उन सब चीज़ों को हमें रोकने की ज़रूरत है और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करने की ज़रूरत है। नो अदर फूड्स इन और फ्लूइड्स, जो मैं अभी बात कर रहा था, नॉट इवन वाटर, बट अलाउज इन्फेंट टू रिसीव ORS ड्रॉप्स, सिरप्स ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स एंड मेडिसिन व्हेन रिक्वायर्ड। अगर ज़रूरत पड़ती है, अगर रिक्वायर्ड है, नेसेसरी है, तो एज़ पर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, एज़ पर डॉक्टर एडवाइस, आप मिनरल्स और मेडिसिन जो लेस देन 6 months ऑफ बेबीज़ हैं हमारे, उनको दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ब्रेस्ट फीडिंग इन केस ऑफ ऑपरेटिव बर्थ, अगर सी सेक्शन हुआ है, सीजेरियन सेक्शन हुआ है, उस केस में हमें क्या करना है? मदर में नीड मोटिवेशन एंड सपोर्ट टू इनिशिएट ब्रेस्ट फीडिंग विद इन द फर्स्ट आवर। माँ को एक मोटिवेशन और सपोर्ट की ज़रूरत होती है ब्रेस्ट फीडिंग की शुरुआत करने के लिए। और डेफिनेटली मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ऑपरेटिव केसेस में भी, सी सेक्शन के केसेस में भी डेफिनेटली हमें ब्रेस्ट फीडिंग कराना है, ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना ही करना है। स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट बिटवीन द मदर एंड न्यूबॉर्न शुड बी इनकरेज बाई बेडिंग इन द मदर एंड बेबी पेयर। माँ और बच्चे को साथ में रख के जो प्रॉपर स्टोमक है, डेफिनेटली वहाँ पे हमारा बेबी नहीं आएगा, बट साइड बाय साइड, पेयर बाय पेयर करके हम डेफिनेटली बच्चे को स्तनपान करा सकते हैं। द मेथड ऑफ ब्रेस्ट क्रॉल कैन बी अडॉप्टेड फॉर अर्ली इनिशिएशन इन केस ऑफ नॉर्मल डिलीवरीज। नॉर्मल डिलीवरीज के केस में ये काफ़ी क्रूशियल है कि ब्रेस्ट क्रॉल करने की अपॉर्चुनिटी बच्चे को दी जाए। मैं बार बार ये कहता हूँ कि बच्चा हम हमेशा देखते हैं कि बच्चा जब आता है तो डेफिनेटली वो अपना मुंह चलाते रहता है, वो किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करता है, एक न्यूबॉर्न बेबी के लिए मैं कह रहा हूँ। तो डेफिनेटली वो माँ की सुगंध को पकड़ता है, उनके गंध को पकड़ता है, और धीरे धीरे ब्रेस्ट क्रॉल करते हुए, रेंगते हुए माँ को वो स्तनपान करना शुरू कर देता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा, मदर शुड कम्युनिकेट, लुक इन द आईज, टच एंड केयर्स द बेबी वाइल फीडिंग। एक अपनापन, और डेफिनेटली अगर माँ अपना खुद स्तनपान करा रही है तो डेफिनेटली एक अपनापन क्रिएट होता है बच्चे और माँ के बीच, जो कि आगे चल के एक सुखद स्तनपान कराने में काफ़ी लाभकारी साबित होता है। हमारा फिफ्थ पॉइंट है, द न्यूबॉर्न शुड बी केप्ट वार्म बाय प्रमोटिंग कंगारू मदर केयर एंड प्रमोटिंग लोकल प्रैक्टिसेस टू कीप द रूम वार्म। कंगारू मदर केयर के टाइम पे भी हमारा जो न्यूबॉर्न है वो वार्म रहता है, और जो हमारा रूम टेम्परेचर है, रूम को वार्म रखने के लिए भी हमें प्रमोट करने की ज़रूरत है। इन केस अगर समर सीज़न है तो डेफिनेटली वहाँ पे रूम टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, और ज़्यादा ठंड है तो डेफिनेटली रूम हीटर्स के ज़रिए वहाँ पे एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए बच्चे और माँ के लिए। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आते हैं, एक्शंस टू प्रोटेक्ट, प्रमोट एंड सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग। कौन कौन से एक्शंस लिए गए हैं, कौन कौन से लॉज बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं। ग्लोबल स्ट्रैटेजी फॉर इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग 2002 में से बनाया गया था। इंटरनेशनल कोड ऑफ मार्केटिंग ऑफ ब्रेस्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट्स एंड सब्सिक्वेंट रिलीवेंट वर्ल्ड हेल्थ असेंबली WHO रिजोल्यूशंस पास किया गया था कि ब्रेस्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट्स जो हैं उनके मार्केटिंग के कुछ कोड एंड कंडक्ट्स डेफिनेटली बनाए गए हैं। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव हमारा है ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करने के लिए। द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन मैटरनिटी प्रोटेक्शन कन्वेंशन नंबर 183 बनाया गया है ILO के अंदर। मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन माँ प्रोग्राम 2016 में लॉन्च किया, बेसिकली फॉर प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस। इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट एक्ट, फीडिंग बॉटल्स एंड इन्फेंट फूड्स, IMS एक्ट 1992 एंड अमेंडमेंट एक्ट 2003। 1992 में ये कानून बनाया गया। कई सारी कंपनियां हैं जो इन्फेंट मिल्क बनाती हैं, पाउडर के फॉर्म में वो रहते हैं, डब्बे वाला दूध रहता है, तो डेफिनेटली इनफैक्ट उन पे भी उन्हें लिखना होता है कि माँ का दूध ही सर्वोत्तम आहार है। तो 1992 में ये एक्ट बना, फिर उसमें अमेंडमेंट किए गए थे 2003 में। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। न्यूट्रिशन इंटरवेंशन टारगेटेड एट इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन 6 अप टू 24 मंथ्स, 6 महीने से 24 महीने के जो बच्चे होते हैं, वहाँ पे हमें क्या करना है?
कंटिन्यूड ब्रेस्ट फीडिंग, डेफिनेटली हमें कम से कम 2 साल तक स्तनपान कराते रहना है। न्यूट्रिशनली एडुकेट एंड सेफ कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, जो प्रॉपर फूड ग्रुप हैं, एटलीस्ट आफ्टर 6 मंथ्स हमें प्रॉपर जो 4 फूड ग्रुप हैं वो इंश्योर कराना है, और आफ्टर 8 मंथ्स हम बार बार हम 8 फूड ग्रुप की बात करते हैं तो वो भी हमें इंश्योर कराना है। यूज़ ऑफ मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रिएंट पाउडर्स फॉर होम फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड्स कंज्यूम्ड बाय इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रंस, डेफिनेटली हमें जो माइक्रोन्यूट्रिएंट पाउडर्स हैं वो डेफिनेटली अभी झारखंड में हम लोग काम कर रहे हैं, तो मोरिंगा पाउडर पे काफ़ी हम काम कर रहे हैं। सेसमे सीड्स के जो पाउडर हैं उस पर हम काफ़ी काम कर रहे हैं। पम्पकिन के जो सीड्स होते हैं उनके पाउडर्स पे हम काफ़ी काम कर रहे हैं। तो ऐसे पाउडर्स को बनाने की ज़रूरत है, और डेफिनेटली बच्चों को टेस्ट कराने की ज़रूरत है कि, और डेफिनेटली हम एक और चीज़ है, हम क्या करते हैं कि जो शुगर है वो काफ़ी पहले हम इंट्रोड्यूस करा देते हैं बच्चों को। तो हमें पहले जो न्यूट्रिशियस फूड है, जो बच्चों जिसमें ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, तो उन फूड्स को टेस्ट कराना बच्चे के लिए ज़्यादा क्रूशियल होता है। तो अगेन डेफिनेटली पेडिट्रिशियंस रिकमेंड करते हैं, और एज अ पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल हम लोग रिकमेंड करते हैं कि बच्चे के 2 साल के होने पर ही उसे मीठे का टेस्ट कराया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंटिन्यूड ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 2 years और बियॉन्ड 2 साल और 2 साल के बाद तक ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू होना ही चाहिए। कई बार हम ये समस्या देखते हैं कि इस दौरान माँ फिर से कंसीव करती हैं, और डेफिनेटली एज पर डॉक्टर्स, एज पर पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स, डेफिनेटली प्रेगनेंसी के टाइम पे भी माँ दूध पिला सकती है, बट ये ध्यान रखना चाहिए कि एटलीस्ट 3 years का गैप हमारे प्रेगनेंसी में डेफिनेटली हो, ताकि जो हमारा बच्चा है, जो अभी हमारा जो बेबी है, वो मे बी 24 months का हो सकता है, 2 साल का हो सकता है, प्रॉपर केयर उसकी हो पाए माँ के ज़रिए और उसके फादर के ज़रिए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड्स हैं उसे मैं IVCF पार्ट 2 में रखूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, इसको देखते हैं, है ना।